नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। इस बीच किसान नेताओं के एक के बाद एक बयान देखने को मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी विलेज के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। बारिश होने के बाद भी प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। किसानों का आरोप है कि सरकार के साथ मिलकर उद्योगपति उनकी जमीनों पर फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने सरकार पर जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्होंने अपना एक वीडियो भी वायरल किया। दिखाते हैं आपको। के साथी अभी इस समय हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में हैं। यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये राजनेताओं के साथ सेटिंग करके किसानों की जमीन पे एक ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं जिससे किसानों को और आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। टिब्बी, जिसको धान का कटोरा बोला जाता है, बेस्ट क्वालिटी का धान यहाँ पैदा होता है। वहाँ पे जमीन लेकर सैकड़ों एकड़ और ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अनुभव पुराने बताते हैं कि लोगों को कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे पहले तो हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर पंचायत करी। 4 किलोमीटर पैदल तपती धूप में चलते हुए सारे साथी एक बार घुमा के दिखा दो। सारे साथी 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए, उस तरफ देखो आप, आदमी आदमी आपको दिखेंगे। आप उस तरफ देखोगे, उस तरफ भी आपको आदमी आदमी दिखेंगे। ये लोग 4 किलोमीटर तपती धूप में पैदल चलते आए और जब यहाँ आगे यहाँ फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को नहीं बनने देंगे और पक्का मोर्चा लगाएंगे, तो उसके लिए टेंट भी लगा रहे हैं। और अचानक से तेज बारिश आ गई। कोई भी आदमी इधर उधर नहीं गया, कोई भी आदमी, किसी ने ये नहीं सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ जावे। ये क्योंकि ये संघर्ष के साथी है। कई बार राजनीतिक लोग कहते हैं कि जब कोई भी आंदोलन होता है कि भाई विपक्ष ने बैठा दिए होंगे। किसी पार्टी के वर्कर में इतना दम नहीं है कि जो धूप में भी संघर्ष कर ले, सड़क पर संघर्ष कर ले और बारिश में भी संघर्ष कर ले। ये अगर साहस किसी के अंदर है तो वो किसानों और मजदूरों के अंदर है। और आज आप देख सको हो कि इतनी गर्मी में भी, इतनी बारिश में भी लोगों के अंदर हौसला बुलंद है। और आज हमने यहाँ पे साथियों को भी कहा है कि ये जो पक्का मोर्चा लगा है, ये पक्का मोर्चा तभी हटेगा जब ये फैक्ट्री बननी यहाँ पे बंद हो जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो पूरे हरियाणा का, पूरे पंजाब का, पूरे राजस्थान का किसान यहाँ पे आके इन लोगों का साथ देगा। इस फैक्ट्री के गेट पे बड़ी पंचायत की जाओगी। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी आना था, उनकी तबीयत खराब होगी। उन्होंने संदेश भेजा है कि उनका पूरा संगठन, पूरा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा इस संघर्ष के साथ इन लोगों के साथ खड़ा है और अंतिम सांस तक इन लोगों का साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि अगली खबर जो है राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 7 साल से हजारों किसानों का मुआवजा अटका पड़ा है, जिसे लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सीकर के सांसद अमरा राम ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह संसद में झूठे बयान देते हैं। वो बयान भी आपको सुनाएंगे और किसान का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। गुस्सा भड़क उठा है। नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन और घेराव किया। दरअसल यहाँ के किसानों का कहना है कि साल 2017 में खराब मौसम की वजह से बर्बाद फसल का मुआवजा अब तक मिला नहीं है। पिछले 7 साल से किसान अपनी खराब फसल के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। हार कर किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। किसानों का समर्थन करने सीकर के सांसद अमरा राम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि मंत्री के हाल में संसद पर दिए बयान पर भी खूब सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने किसानों को बीमा भुगतान में देरी होने पर 12% की पेनल्टी देने की बात कही थी। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी।
मतलब आप आश्चर्य करोगे, 2017 का क्लेम अभी 72,000 किसानों का बाकी है। सब यहाँ से लिस्ट चली गई, राजस्थान सरकार ने भेज दी, देश की सरकार के पास पड़ी है। मतलब 17 से 24 आप अंदाजा कीजिए 7 साल। और मंत्री बेशर्मी से लोकसभा में खड़ा होके कृषि मंत्री कहता है 12% ब्याज के साथ हम किसानों को क्लेम देंगे। तो ये नमूना है। इसलिए निश्चित रूप से किसान इस बात के लिए आए हैं कि 2017-18 से लेके 2023 तक का जिस भी किसान का क्लेम बाकी है वो किसान को ब्याज सहित मिले, जो सरकार ने घोषणा की है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका केंद्र और राज्य सरकार की है, क्योंकि प्रशासन ने पूरा लिख करके यहाँ से भेजा है। दूसरा, जो सैटेलाइट के नाम से चूरू के किसानों को लूटना चाहते हैं, जहाँ अधिसूचना निकाली गई थी, कहीं भी सैटेलाइट का नाम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ था क्रॉप कटिंग के आधार पे क्लेम की गणना होगी। जबकि नहीं देने के हिसाब से सैटेलाइट का बहाना करके यहाँ के किसानों को हक मारना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में हक मारने नहीं देंगे। आज किसान आया है, सरकार और उसके प्रशासन में सद्बुद्धि है, तो मैं समझता हूँ इनको आदेश करेंगे। वरना जो भी अखिल भारतीय किसान सभा चूरू की निर्णय करेगी, पूरे चूरू जिले का किसान और जवान लड़ेगा। किसान को थकाना चाहते हैं, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है। 1 साल से ज़्यादा भी चला है संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन, और आखिर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी। देश की आज़ादी भी 200 साल लड़ने के बाद हुई थी, इसलिए लंबा और छोटे का भी लंबा चल सकता है, धरना रहेगा नहीं। अब इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लंबा नहीं। ये तो आर पार की लड़ाई होगी और उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान की और देश की सरकार और यहाँ का प्रशासन होगा। क्योंकि जनता के धैर्य की, किसान के धैर्य की परीक्षा सरकारें ले ले। तुरंत जो वाजिब है, जो हाँ की है, जो प्रस्ताव पास किया है, वो क्लेम ब्याज सहित मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना था कि अगर उनको जल्द ही बीमा क्लेम की राशि नहीं मिली तो आगे वो बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना था किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 2021 का क्लेम जो किसानों को एज पर पॉलिसी नहीं मिला था, जो 750 करोड़ रुपये क्लेम बनता था, 250 करोड़ रुपये क्लेम सल्टा दिया गया। बीमा कंपनी स्टैक में गई, स्टैक ने जो फैसले लिए उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय के सामने किसान सभा भी, और हमने भी इस मुद्दे को कई बार रेज किया था सांसद के रूप में। सरकार के अधिकारियों ने कलेक्टर लेवल पे और एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने सारा डॉक्यूमेंट का लेवल बनाकर राजस्थान सरकार को भिजवा दिया। पिछले 8 महीने पहले एक मीटिंग स्टैक की दोबारा बुलाई गई थी, उस मीटिंग के अंदर कोई फैसला नहीं लिया गया, और पिछले 8 महीने से एक भी मीटिंग स्टैक की नहीं बुलाई गई। मैं भारत सरकार के अधिकारियों से भी 2 दिन पहले मिल के आया हूँ। भारत सरकार के पास में 2021 के फैसले को लेकर स्टैक ने अपनी कोई भी दस्तावेज, कागज कुछ भी नहीं भेजा है। राजस्थान सरकार इसकी मीटिंग ले, और जहाँ पे क्रॉप कटिंग हुई है, बीमा कंपनी के अधिकारी साथ थे, उन जगहों को भी सैटेलाइट से क्लेम देने का प्रावधान नहीं होना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तो बता दें कि एमएसपी गारंटी कानून समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों ही बॉर्डर को बंद कर रखा है। बॉर्डर बंद होने के बाद किसान पिछले करीब 6 महीने से हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, सुनाते हैं। किसान हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों ही बॉर्डरों को बंद कर रखा है। बॉर्डर बंद होने के बाद किसान पिछले करीब 6 महीने से हरियाणा के दोनों बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान जत्थेबंदियां सक्रिय हो गई हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलते ही वो दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के सामने अपने मुद्दे रखेंगे। आइए सुनवाते हैं डल्लेवाल ने क्या। 1 हफ्ते का टाइम दिता उन्होंने, ये रास्ता खुल सकता है, और जो ये रास्ता खुलना है दोस्तों, प्रोग्राम बना के दिल्ली जाके असं आपदियां मंगा, आपदे मुद्दे, आपदे मसले सरकार को रखने ने, और वो
ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वो फटाफट उत्थे पहुंचो। बता दें कि पंजाब के किसानों ने इसी साल 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें संभू और खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को एक नई साडी रास्ता खुलना दोस्तों, एक हफ्ते का टाइम दिता उन्होंने, ये रास्ता खुल सकता है। और जो ये रास्ता खुलना दोस्तों, प्रोग्राम बना के दिल्ली जाके ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਸਰਕਾਰ। किसान नेता वो दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के सामने अपने मुद्दे ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਦੋਸਤੋ, प्रोग्राम बना के दिल्ली जाके ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वो फटाफट उत्थे पहुंचो। बता दें कि पंजाब के किसानों ने इसी साल 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें संभू और खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को एक नई उम्मीद जगी है। किसानों ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होता है। क्या संभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? इस पर अब सबकी नजरें टिक गई। एक बार फिर से आपको अभिमन्यु कोहाड़ का वो बयान सुनाते हैं जहां पर उन्होंने किसानों की रणनीति को लेकर कई बातें कही। सुनिए। साथियों, ये होते हैं संघर्ष के साथी। अभी इस समय हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में हैं। यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये राजनेताओं के साथ सेटिंग करके किसानों की जमीन पे एक ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं जिससे किसानों को और आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। टिब्बी, जिसको धान का कटोरा बोला जाता है, बेस्ट क्वालिटी का धान यहाँ पैदा होता है। वहाँ पे जमीन लेकर सैकड़ों एकड़ और ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अनुभव पुराने बताते हैं कि लोगों को कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे पहले तो हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर पंचायत करी। 4 किलोमीटर पैदल तपती धूप में चलते हुए सारे साथी एक बार घुमा के दिखा दो। सारे साथी 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए, उस तरफ देखो आप, आदमी आपको दिखेंगे, आप उस तरफ देखोगे, उस तरफ भी आपको आदमी दिखेंगे। ये लोग 4 किलोमीटर तपती धूप में पैदल चलते आए और जब यहाँ आगे यहाँ फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को नहीं बनने देंगे और पक्का मोर्चा लगाएंगे, तो उसके लिए टेंट भी लगा रहे हैं। और अचानक से तेज बारिश आ गई, कोई भी आदमी इधर उधर नहीं गया, कोई भी आदमी, किसी ने ये नहीं सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ जावे। ये क्योंकि ये संघर्ष के साथी है। कई बार राजनीतिक लोग कहते हैं कि जब कोई भी आंदोलन होता है कि भाई विपक्ष ने बैठा दिए होंगे। किसी पार्टी के वर्कर में इतना दम नहीं है कि जो धूप में भी संघर्ष कर ले, सड़क पर संघर्ष कर ले और बारिश में भी संघर्ष कर ले। ये अगर साहस किसी के अंदर है तो वो किसानों और मजदूरों के अंदर है। और आज आप देख सको हो कि इतनी गर्मी में भी, इतनी बारिश में भी लोगों के अंदर हौसला बुलंद है। और आज हमने यहाँ पे साथियों को भी कहा है कि ये जो पक्का मोर्चा लगा है, ये पक्का मोर्चा तभी हटेगा जब ये फैक्ट्री बननी यहाँ पे बंद हो जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो पूरे हरियाणा का, पूरे पंजाब का, पूरे राजस्थान का किसान यहाँ पे आके इन लोगों का साथ देगा। इस फैक्ट्री के गेट पे बड़ी पंचायत की जाओगी। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी आना था, उनकी तबीयत खराब होगी। उन्होंने संदेश भेजा है कि उनका पूरा संगठन, पूरा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा इस संघर्ष के साथ इन लोगों के साथ खड़ा है और अंतिम सांस तक इन लोगों का साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, सुबह शाम के वक्त भारी बारिश के चलते
लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि जगह-जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ों पर तो हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। बता दें कि मानसूनी बरसात से राहत कई जगह नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरे हफ्ते तक मानसूनी गतिविधि काफ़ी हद तक उत्तरी मैदानी इलाके और पूर्वी राज्यों तक ही सीमित रहेगी। यानी कि इस हफ्ते उत्तर से लेकर पूर्वी राज्यों में बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि इस सीजन में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही बिहार, ये वो तमाम जगह जहां पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं और लगभग कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बारिश हो रही है। लोगों को काफी हद तक राहत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को इस बारिश का भारी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलों को कई जगह जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे यही कि किसानों की फसलों को लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते ऐसे में कहीं पर बाढ़ जैसे हालात भी हैं। पहाड़ों पर हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि वहां पर लगातार कई रास्ते टूट चुके हैं, कई बांध टूट चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, जिससे कि आम जनता से लेकर पशु पक्षी काफी ज्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 दिन ऐसा ही आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।